गिला कह दे, एक कंप्लेंट कह दे कि कल हमारे अपोजिशन लीडर ने और दीगर जो हमारे लीडर हजरात ने तकरीर की थी, अभी तक जो है ना न वो मीडिया पे चले हैं। और दूसरा ये कि मुझे शिकायत आई है कि उसमें बहुत ज़्यादा हुकूमत साहब ने जो कहा है कि उसमें बहुत कट-पेस्ट किया गया है। और मैं भी किसी वक्त इस चेयर पे रहा हूँ, मैंने जब एक्सपंज के अलावा कोई लफ्ज़ किसी नहीं किया है। तो मैं आपसे रूलिंग चाहूँगा, हम कोई ऐसी बात नहीं करेंगे, हम ज़रूर ये करेंगे कि आपको चाहूँगा कि हमें भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले कि अगर इधर आपका लायो चलता है। कि मुझे अली मोहम्मद साहब का मैसेज आया था सुबह, मैंने सुबह ही चेक कराया, उसमें थी कुछ जो मैंने वापस करवा दी है। जी इंशाल्लाह आपकी जाएगी। तो दूसरी बात ये कि और इस तरह उमर अयूब साहब की भी है, तो मैं ये ऑन रिकॉर्ड लाना चाहता था कि इस असेंबली का और इस पार्लियामेंट का एक डेकोरम है, एक प्रेस्टीज है, इसके जो पार्लियामेंटेरियन हैं, जो एमएनएस हैं, इनके प्रिविलेजेस हैं। तो मैं ये उम्मीद रखता हूँ, मैं डिप्टी स्पीकर साहब आपसे तो ये उम्मीद रखता हूँ, पीपल पार्टी से आपका ताल्लुक है और आप लोग हमेशा जमहूरियत की चैंपियन रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो कुछ हो रहा है अपोजिशन के साथ, कि अपोजिशन की जो रूटीन स्पीचेस हैं, जो उसका हक है कि वो अपनी बात कौम तक पहुंचा सके और अपना नुक्ता नज़र दे सके, इस पार्लियामेंट में इस वक्त हमें अपना हक नहीं मिल रहा है और हमारा प्रिविलेज मुसलसल जो है ना वो ब्रेक हो रहा है। तो मैं रिकॉर्ड पे लाना चाहता था। जनाब स्पीकर, ईरान पे जो इसराइल ने हमला किया है और जिस तरह ईरान ने रिटेलिएट किया है और अपना जो हक दिफा इस्तेमाल कर रहा है, हम अपनी ईरानी भाइयों के साथ हैं। हम भरपूर तरीके से जो है ना अपनी जो हमारी इसराइल मुसलसल, आप थोड़ा मेरा बारी करें, सॉरी जी। देखिए, इसराइल ने मुस्लिम ममालिक का ऑर्डर इन द हाउस, तशरीफ रखें प्लीज, इधर अंदर चले जाएं, लॉबी में अगर बात करनी। जितना इस वक्त ईरान के ऊपर इसराइल ने एक हमला किया है और जो कुछ ईरान अपने सेल्फ डिफेंस में कर रहा है, हम उसकी भरपूर हिमायत करते हैं और ये समझते हैं कि इस मौके पे ईरान को अकेला छोड़ना, ईरान के साथ जो है ना उसका मुकम्मल साथ देना, ये हमारा अखलाकी फर्ज है। इसराइल ने जिस तरह फलस्तीन में जेनोसाइड किया, जो बच्चों, औरतों, बुजुर्गों, शहरियों, अस्पतालों, स्कूलों, किसी जगह को नहीं छोड़ा और जो फलस्तीन की नस्लकुशी कर रहा है, इस वक्त न कोई ह्यूमन राइट्स, न वो ममालिक जो अपने आप को ह्यूमन राइट्स की चैंपियन समझते हैं, किसी तौर पर वो इस पे आवाज नहीं उठा रहे बल्कि खामोश है। और खासकर जो हमारे इस्लामी उम्मा है उसकी भी खामोशी मानी खैज है। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो इफेक्टिवली OIC के लिए, उस OIC को बुलाने के लिए पाकिस्तान अपना किरदार अदा करे, क्योंकि जब पाक भारत तनाज़ा खड़ा हो गया और भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया तो उसमें ज्यादातर इसराइल के ड्रोन इस्तेमाल हुए। खुदा न ख्वास्ता इसके बाद उसकी एडवेंचर, उसके दूसरा निशाना पाकिस्तान हो सकता है। इसलिए पाकिस्तानी कौम को और पाकिस्तान की हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि वो जितना
अपना सफारती ताल्लुकात या जिस लेवल पे कर सकते हैं वो अपना किरदार जरूर अदा करें। हम अपनी ईरानी भाइयों के साथ हैं और इस मुश्किल घड़ी में उसके साथ भरपूर साथ दे रहे हैं। मुझसे पहले भी ख्वाजा आसिफ साहब ने एक लंबी चौड़ी तकरीर की और उन्होंने इशारतन कनायतन और डायरेक्ट भी हमारे लीडर इमरान खान के ऊपर जो है तनकीद की। इमरान खान वो लीडर है जिसने इस मुल्क को बहुत बड़ी इज्जत वर्ल्ड कप दिया, शौकत खानम अस्पताल दिया, यूनिवर्सिटियां दी और सबसे पहले इमरान खान वो वाहिद लीडर है जो हर लिहाज से पाकिस्तान की सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। इन्होंने एक हवाला दिया, ख्वाजा साहब मेरे ख्याल में चले गए, लेकिन मैं उसकी जो रिकॉर्ड दुरुस्तगी के लिए कहना चाहता हूं। उसने कहा कि आपने जो अटैक हुआ 19 में और 2019 में जिस तरह पुलवामा में और जिस तरह इमरान खान ने इस पार्लियामेंट में तकरीर की और उन्होंने कहा कि अगर कोई समझता है कि वो हमारी सॉवरेनिटी को चैलेंज करेगा, अगर कोई समझता है कि वो हमारे सरहदों के ऊपर हमला और होगा, तो उसने कहा हम सोचेंगे, बाद में जवाब पहले देंगे, और दिया। और आपने देखा कि एक जितना उसने किया हमने उससे डबल होकर जवाब दिया। उसका पायलट गिरफ्तार हुआ इस पार्लियामेंट में। इस पार्लियामेंट में आप सारे मौजूद थे। हमने जॉइंट सिटिंग बुलाया। जॉइंट सिटिंग में इस पार्लियामेंट में डिस्कशन डिबेट हुई और उसमें मुश्तरका फैसला हुआ कि अभिनंदन को कि वापसी इस पार्लियामेंट ने फैसला किया था। ये किसी हुकूमत ने फैसला नहीं किया था, इस पार्लियामेंट ने फैसला किया था। हमने तमाम मामलात में इस पार्लियामेंट को इज्जत दी। अभी क्या सूरत हाल है? मैं पूछना चाहता हूं जनाब स्पीकर के इस पूरे मामले में मियां नवाज शरीफ साहब आपका लीडर किधर था? क्या उसकी कोई एक स्टेटमेंट आई है? क्या उसने कोई मजम्मत की है? इमरान खान इस हुकूमत की जबर और जुल्म की वजह से जेल में है, लेकिन इसके बावजूद उसने जो स्टेटमेंट दिया, ट्वीट किया, उसने अपनी कौम की नुमाइंदगी की और किसी भी तौर पर अपने मुल्क के सॉवरेनिटी पे कंप्रोमाइज नहीं किया। उसने ये बहाना नहीं बनाया कि मेरे साथ क्या हो रहा है। इसके बावजूद कि उसके साथ जो जुल्म हो रहा है, उसके साथ जो नारवा सलूक हो रहा है। ख्वाजा साहब कहते हैं कि तुम जो ना एक शख्स के इर्द गिर्द जो है ना आगे पीछे हो रहे हो। ख्वाजा साहब आपने तो एक पूरा नस्ल तैयार किया हुआ है। अभी मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ, मियां हमजा शरीफ और मैडम मरियम नवाज, और इसके बाद उसकी जुनैद, मेरे ख्याल में कोई जुनैद सत्तर की क्या है वो भी तैयार हो रहा है। माशाल्लाह एक नस्ल तैयार हो रहा है। आप में से कोई लीडर नहीं बनेगा, आप फिक्र ना करें। आप सिर्फ डेस्क बजाने वाले होंगे। तहरीक इंसाफ में बैरिस्टर गौर चेयरमैन बन जाता है। तहरीक इंसाफ में उमर अयूब अपोजिशन लीडर बन जाता है। तुम्हारे किस्मत में ये नहीं है, तुमने सिर्फ तालियां बजानी है और डेस्क बजाने हैं। तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। मैं ख्वाजा साहब, आपने माशाल्लाह बहुत जानदार तकरीर की, लेकिन आपकी एक तकरीर पुरानी भी है। अब मुझे दे दे थोड़ा, मैं वो एक पुरानी तकरीर में उसकी सुनाना चाहता हूँ। बजट में इस वक्त जिनकी एलोकेशन हुई है उनके ऊपर इनका हक नहीं बनता, लेकिन आज भी ये पूरी इम्यूनिटी के साथ अपना सीना चौड़ा करके ये चलाना मुनासिब नहीं है। मैं सिर्फ आप तकरीर में बात कर रहे हैं। ये आपका पुराना, क्या ये वही ख्वाजा आसिफ है जो अभी बोल रहा था? इसी तरह हर तरह की लेटेस्ट अपडेट्स, ब्रेकिंग न्यूज़, पॉलिटिकल न्यूज़ के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आप रहें हर खबर से बाखबर।